बीएचपीसीएल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की मतलब मैक्सिमम चांसेस है। इसमें से आपका हो सकता है 25% लड़ जाए, 20% लड़ जाए क्वेश्चन, एकदम मतलब लड़ ही जाना है सेट से। आप यदि पूरा सेट को कवर कर लेते हैं, जो भी आपको मतलब वीडियो बनाकर डाला जाता है कवर कर लेते हैं, तो इसमें आपका 40 से 45% क्वेश्चन तो हूबहू ही मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बीएचपीसीएल का सेट देखे थे, सेट नंबर 13 देखे थे। आज हम लोग 14 देखेंगे, 14 नंबर सेट देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा तब तक, ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है ना। चलिए बिना देरी की हुए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 7वां शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखोली का तत्सम रूप होता है। अखोली का तत्सम रूप कौन सा होता है? सीधे हम लोग किस पे चलेंगे? आंसर पे चलेंगे, ठीक है ना। तत्सम क्या हो जाएगा? उलूखल। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, परावत किसका परिवाची शब्द है? परावत, परावत किसका परिवाची शब्द है? तो कबूतर का। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और देखिए, दिए गए विकल्पों में से वन प्रिय किसका समानार्थी है? मतलब समान अर्थ वाला है, तो वन प्रिय किसका समानार्थी है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 4 को हो जाएगा वन प्रिय। किसके लिए प्रिय होता है? तो कोयल के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आसुग, आसुग किसका परिवाची शब्द है? आसुग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या हो जाएगा? ईसु का। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। छिछला, छिछला का मतलब क्या हो जाएगा? उदाहरण सॉरी, छिछला का उल्टा क्या हो जाएगा? 6 नंबर का हो जाएगा आपका गहरा। छिछला मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊपरे ऊपरे, नीचे गहरा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर देखिए, किस मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है? तो 9 2 11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, चंपत हो जाना, मतलब गायब हो जाना, भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दिया है, तो 7 का कौन सा हो जाएगा? इस सब का अर्थ होता है भाग जाना, उपयुक्त सभी, रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 होना, चंपत हो जाना। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर देखिए, चकारी करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? चकारी। तो 8 नंबर का कौन सा हो जाएगा? सेवा करना। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर देखिए, निश्चित के लिए वाक्य है। निश्चित, निश्चित के लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? ठीक है, तो 9 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अर्धरात्रि का समय, निश्चित। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस देखिए, इस ऑप्शन ही बता देते हैं। 10 नंबर का हो जाएगा आपका, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, सी हो जाएगा यहाँ पे, मैं इस पर राजी नहीं हुआ। मैं इस पर राजी नहीं हुआ, ठीक है ना। 10 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश आ गया। डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एज द आंसर। प्रॉक्सिमिटी, मतलब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको साइनोनिम चुनना है, सेम वर्ड मतलब साइनोनिम चुनना है, ठीक है ना। जैसे प्रॉक्सिमिटी का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका नियरनेस। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी क्या करना है? अल्टरनेटिव चूज द व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। आपका इडियम फ्रेज का इसमें मीनिंग बताना है। द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। इसका क्या हो जाएगा आपका? 12 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। रीडिली अवेलेबल, रीडली अवेलेबल, रीडिली अवेलेबल। इसमें क्या? एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। इसमें फ्रेज ही बताना है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा टू फेस डेंजर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ द विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर, ठीक है ना। मतलब जो गलती है उसको आपको देखना है, ठीक है ना, कौन सा गलती वर्ड लिखा हुआ है। तो 14 में कौन सा गलत हो जाएगा? प्रिविलेज। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए,
डायरेक्शन इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस देयर आर द 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ द which वन इज द मिस स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। वही गलत चेक, एरर चेक करना है किसमें एरर है, ठीक है ना। तो 15 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इडियोसाइनोक्रेसी, इडियोसाइनोक्रेसी। 16 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड पर डैश की उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप की गई किसी भी चीज को मिटाने के लिए किया जाता है। तो 16 का हो जाएगा आपका चलिए ऑप्शन इधर है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 16 का हो जाएगा आपका ए में दिया हुआ है कैश लॉक, बी में दिया है बैक स्पेस, सी डिलीट और डी है कर्सर कंट्रोल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा बैक स्पेस, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा आपका डी Ctrl+M का। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी चेक करना है आपको, ठीक है ना। अस्थायी नहीं, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। तो अस्थायी मेमोरी हो जाएगा, इसमें रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। किस मेल को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 19 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा आपका बागेश्वर का बनेसर का मेला, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बनेसर का मेला। 20 में क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका आ जाएगा डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए। सॉफ्टवेयर को डैश के जरिए अनइंस्टॉल किया जाता है, अनइंस्टॉल किया जाता है, ठीक है ना। किसके जरिए अनइंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर को, तो कंट्रोल पैनल के जरिए, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 22 देखिए, प्रिंटर एक डैश डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 देखिए, कंप्यूटर वह नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों के रिसोर्स प्रदान करता है, निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, ठीक है ना। वह कंप्यूटर जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों के रिसोर्स प्रदान करता है, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो 23 का हो जाएगा आपका सर्वर हो जाएगा, सर्वर से क्या करते हैं, रिसोर्स प्राप्त करते हैं। 24 देखिए, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, पीएनजी का मतलब फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। 25 देखिए, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी डैश के लिए उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो 25 का हो जाएगा यहाँ पे वेब ब्राउजर, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश बटन वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को फिर से लोड करती है जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है। मतलब किसका मतलब किस बटन का उपयोग करके, मतलब किस बटन का उपयोग वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स को फिर से लोड करते हैं और जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है, देखते हुए मतलब अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा 26 का रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश बटन वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को फिर से लोड करती है जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है। HTTP में पी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 27 का हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 28 देखिए, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच डैश का अपराध है, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा हैकिंग, हैकिंग का क्या है, अपराध है।
29 देखिए, कंप्यूटर वायरस एक क्या है, मतलब क्या है कंप्यूटर वायरस क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो 29 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। वह कार्यक्रम जो स्वयं फैलता है और अन्य कार्यक्रमों को नष्ट कर देता है। बारकोड का क्या अर्थ है, बारकोड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका पहचान कोड। बारकोड का अर्थ होता है पहचान कोड, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, अंदर मुख करके बैठे हुए हैं, वृत्ताकार मेज पे हैं, ठीक है ना, तो इसको तो हम लोग आंसर बता देंगे, इसका सोल्यूशन इस पर डाल देंगे। पिछले वीडियो में ऐसा ही था, रीजनिंग का चाहे न्यूमेरिकल का, तो उसका हम लोग सोल्यूशन डाल दिए हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन करके डाल देंगे। ये लैपटॉप पर वीडियो बन रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब लिखने में इसे माउस से पॉइंटर से लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, इसलिए अभी यहाँ से सर्किल बनाइए, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सोल्यूशन डाल देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का हो जाएगा आपका, 31 का हो जाएगा सी, मतलब यू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है, अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लुप्त संख्या देख लीजिए, 0 से 2 बढ़ गया, यहाँ से 4 बढ़ गया, यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ तक 6 बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक 8, तो यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बढ़ेगा 12, तो क्या हो जाएगा 42, दैट इज बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 32 का कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, 42 हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी शब्दकोश में वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब देखना है कि फर्स्ट में कौन आएगा, तो पहले देखते हैं सी शब्द कॉमन है, आर भी शब्द में कॉमन है, ई भी शब्द में कॉमन है, ठीक है ना। उसके बाद ई आया इसमें, उसके बाद ई इसमें भी है, इसमें भी है, एम है तो इसको तो छोड़ देंगे, ए लास्ट में जाएगा। फिर देखिए इसमें पी आ गया, तो पी ओ एस, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, एक पहले आएगा, सबसे पहले एक तो हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर 3 आएगा, तो एक 3 कौन है, यहाँ पे देख लेंगे, एक 3 यहीं पे मिल रहा है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 33 का कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब यही देखना है कि फर्स्ट में कौन आएगा सेकंड में कौन आएगा, ठीक है। थर्टी थ्री, चलिए इसको मूव करना होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार किसी रूप से एक जैसा है, और विभिन्न का इसमें भिन्न जो है उसको चेक करना है, जैसे ट्राम कंडक्टर, बस ड्राइवर, कार चाफर और हवाई जहाज पायलट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राम में कंडक्टर होता है, बस में ड्राइवर होता है, हवाई जहाज में भी पायलट होता है, और कार में क्या होता है विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए 34, कार में चापर, 34 का क्या हो जाएगा, ये हो ट्राम में कंडक्टर, ये नहीं होता है, ठीक है ना, 34 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में पंजी को, मतलब PANJI को UFSON के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, रूप में लिखा जाता है, और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो कोड भाषा में दिल्ली को किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए ये यू है, तो यहाँ पे सॉरी पी है, तो यू हो गया, मतलब कितना बढ़ गया यहाँ से, ये 16, ये कितना है 21, 5 बढ़ गया, ठीक है ना। ये एक है, ये कितना है एफ है, तो एक में कितना, ए में एक का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिकल सीरीज में 1 पे आता है, एफ कितना पे आता है 6 पर आता है, तो इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, तो एक में 5 जोड़ दीजिएगा तो 6, तो एफ हो जाएगा। एन कितना है 14 है, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, तो 19 एस हो जाएगा। जे कितना है आपका, जे 10 है, 5 जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 5 इंक्रीज कर करके देखिए, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या हो गया यू, यहाँ एफ, और टी सर यहाँ पे वाई हो गया, एन क्या होता है एस हो गया, ये क्या होता है एफ हो गया, ठीक है ना। 5 जोड़ के इंक्रीज कर दीजिए, तो डी के लिए 5 जोड़ देगा तो 9 हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, तो आई सब में है, इसमें 5 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, तो आई जे, तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपका 35 का कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, आई जे फर्स्ट में ही मिल गया जिस जो किसी में नहीं है, ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
36 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों का सत्य मानते हुए भले ही वो सर्वज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होते हो, सभी निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और फिर से तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है ना। अब देखिए एक ये भी बनाने वाला होता है, ठीक है ना। इसमें कोई बी जो है आर नहीं है, तो मान लीजिए क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। अब कोई भी जो है सो आर नहीं है तो इसके साथ नहीं रहेगा, इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ए आर नहीं है, कोई एस आर नहीं है, एस भी क्या है, आर नहीं है। ये मान लीजिए क्या हो गया, एस हो गया, तो एस भी क्या है, यह आर नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है सभी एस बी है, तो सभी एस बी कैसे हो जाएगा, ये तो क्लियर नहीं है। कुछ आर बी है तो ये भी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई अनुसरण नहीं करेगा, इसमें कोई संभावना नहीं बन रहा है 36 का। कुछ आर बी है, कोई भी आर नहीं है, कोई बी आर नहीं है, कोई एस आर नहीं है। तो इसमें तो क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर दे रहा है आपका कि आपका सी अनुसरण कर रहा है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे डी होना चाहिए, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, लेकिन दे रहा है इसमें क्या, सी, ठीक है, लेकिन डी भी हो सकता है, डी ही होगा, यहाँ पे सोल्यूशन में डी ही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही समझ, एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लैपटॉप को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो लैपटॉप को किस प्रकार से लिखा जाएगा, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, एम, और एम कितना है 13, एल कितना है 12 है, मतलब 12 है, एम 13 है, 12, एक घट गया। फिर यहाँ से चलिए तो मोबाइल, इसको क्या किया है, इसमें जितने लेटर है उसमें इसमें भी लेटर है, ठीक है ना, वही सेम लेटर है, तो इसका मतलब है कि इसको इधर उधर किया हुआ है। तो लास्ट से क्या किया है, इसको लास्ट वाला को पहले दो में लिख दिया है, दोनों को चेंज करके, तो ई एल, तो एल को पहले और फिर ई को बाद में, ठीक है ना। तो लास्ट वाला को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे ओ पी है तो क्या हो जाएगा, ओ पी, यहाँ पे लिखेंगे तो ओपी कहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट से मिल गया ओपी, तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ये हो जाएगा, ठीक है। 38 देखिए, बी और एच एक मात्र भाई बहन है, तब इसका भी देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा टफनेस होगा, लेकिन बता देते हैं आंसर, फिर इसका सोल्यूशन आप लोग को डाल दिया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फूफा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 39 देखिए, 67 छात्रों की एक कक्षा में टीना शीर्ष से कितना है, 12वां स्थान, और उसका मित्र ऋषभ नीचे से कितना है, 26वां है। 67 छात्र हैं, ठीक है ना, तो उस कक्षा में ऊपर से कितना है, 12वां है, ऊपर से ये 12वां है, कौन है, तो टीना है। देखिए लिखने में कितना कठिनाई हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, टीना है, ऊपर से 12वें स्थान पर है टीना, और उसका मित्र ऋषभ जो है नीचे से कितना, 26वें स्थान पे है, नीचे से कितना है, 26वें है। तो 12 और 26 को जोड़ दीजिए, बीच में कितना हो जाएगा, 12 और 26 कितना हो जाएगा आपका, 12 26 कर दीजिएगा तो 38 हो जाएगा, और 38 में 67 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 17 और 2 आपका 27 और 2 29 हो जाएगा, डी विल भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ 12 26 को जोड़ दीजिए और 67 में घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 39 का कौन सा हो जाएगा, 39 का डी विल भी करेक्ट ऑप्शन, मतलब 29 हो जाएगा। 40 देखिए, 37 छात्रों की पंक्ति में दाएं छोर से कितना है, 14वें स्थान पर है, तो उसके बाएं छोर से कितना स्थान हो जाएगा, 30 छात्र है, तो ये 14वें पे है, तो इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17वें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देखते हैं 40 का। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 17वें ऑप्शन पर, ठीक है ना, 17वें स्थान पर, ठीक है। 40 कितना हो गया, बी हो गया। अब देखिए, दीन इलाही की शुरुआत किसके काल में की गई थी, तो अकबर के काल में की गया था, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 41 से कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 42 देखिए, स्वांग नृत्य किस
किस राज्य का नृत्य है? स्वांग। स्वांग नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो हरियाणा का है स्वांग नृत्य। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों संगठन से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे 43 का हो जाएगा आपका बी, 40 अनुच्छेद 40 की तरह 40 के तहत। रिहंद-बाद भारत के किस राज्य में है? तो रिहंद-बाद भारत के उत्तर प्रदेश में है। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 44 के बी हो जाएगा। 45 के नंबर देखिए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत के नए और डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? ठीक है ना, तो नए डोमिनियन के हो जाएगा, भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर कौन बने? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, इसमें कह रहा है। तो 45 इसमें स्वतंत्रता के बाद हो जाएगा आपका। स्वतंत्रता के बाद तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यदि भारतीय कहते तो सी राजगोपालचारी हो जाते, ठीक है ना। ये क्या है, भारतीय नहीं कह रहा है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम के बाद, स्वतंत्रता अधिनियम के बाद नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल, तो नए बना लेकिन ब्रिटिश ही था, तो उसके बाद क्या बन गया? श्री राजगोपालचारी थे, भारतीय थे, ब्रिटिश था, ठीक है ना, तो इसलिए ब्रिटिश हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है, कौन सी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो 46 का हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। ये अफ्रीका से देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, अंग्रेजों ने किस सुधार द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया था? ठीक है, किस सुधार द्वारा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मार्ले मिंटे माउंटबेटन योजना, ये हो जाना चाहिए। 47 का हो जाएगा आपका मार्ले मिंटे सुधार, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लेखक के हैं? तो लाला लाजपत राय। 48 का सी हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 49, भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार जो है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 49 का आपका हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मौलिक अधिकार भाग 4। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मूव करना होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? पहले भारतीय कह रहा है तो क्या हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन, 41 देखिए, सॉरी 51, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 3 ओम 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, तो रोटर धारा की आवृत्ति होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, सोल्यूशन आपका डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 का हो जाएगा आपका 1.8 हर्ट्ज हो जाएगा, बी ब्लू करेक्ट ऑप्शन। 52 देखिए, सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाला इस्पात के नलिकार पुल कितनी दूर पर होती है? ठीक है ना, तो 52 का कितना हो जाएगा? 52 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट, 50 से 80 मीटर की दूरी पर। 53 नंबर तो क्वेश्चन देखिए, मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? ठीक है, मरकरी वेपर लैंप में कौन सा प्रभाव लागू होता है? 53 का हो जाएगा आपका गैस आयनीकरण प्रभाव, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 54 देखिए, निम्न तनन केबल की वोल्टता होती है? 54 देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? 1000 वोल्ट हो जाएगा। जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं उसे डैश मोटर कहते हैं, ठीक है। तो 55 का देखिए, तुल्यकालिक मोटर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56 देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? 56 का हो जाएगा आपका रख रखाव की लागत में कमी, रख रखाव की लागत में कमी। देखिए, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक बाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होती है? तो एक बाइंडिंग होती है। एक 4 ध्रुव वाले सिप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या डैश होती है। 58 के कितना हो जाएगा? कितना होता है? तो 4 होता है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
59 देखिए, सतह के किसी बिंदु पर रोशनी लुमिनोस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण को कोसाइन के 59 के देखिए कोसाइन के क्या होता है, मतलब विपरीत होता है, सीधे अनुपातिक होता है, या बराबर या स्क्वायर होता है, क्या होता है इसमें? ये होता है सीधे अनुपातिक होता है। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 60 नंबर, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस मोटर। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 61 नंबर, एक एचपी कितने वाट्स के समतुल्य होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट। ये तो कितना हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है। सिक्सटी टू नंबर देखिए, निम्न में से किस मोटर को कम लागत व रख रखाव की आवश्यकता होती है? ठीक है ना। 62 देखिए यहाँ पे, तो प्रेरण मोटर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 63 देखिए, केबल समानता प्राप्त करने के लिए डैश वर्गीकृत होता है। 63 को हो जाएगा आपका ए, para विद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। 16 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, आपको शॉर्ट सोल्यूशन करके डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। 64 का हो जाएगा आपका 1000 वाट। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 65 देखिए, पोल अंतरण की परिभाषा क्या है? तो 65 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। प्रति पोल आर्मेचर खर्चों की संख्या। निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल मोटर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग डैश प्रेरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो 67 का क्या हो जाएगा आपका? कम रेटिंग। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? तो 68 का हो जाएगा आपका काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसको स्क्रॉल करना होगा। सिक्सटी नाइन देखिए, क्लिप ऑन मीटर डैश होता है, क्या होता है? जो 69 का हो जाएगा आपका करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 70 देखिए, विद्युत वितरण खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर रिंग डैश से बने होते हैं। इंसुलेटर रिंग किससे बने होते हैं? डैश से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो 70 का हो जाएगा आपका सिरेमिक के बने होते हैं। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 71 ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तो 71 का क्या हो जाएगा आपका? तांबे का क्षय। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 72 निम्न में से किस उत्पादन में प्लांट का धावी खर्च सबसे कम होता है? तो 72 का हो जाएगा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? शक्ति गुणांक सुधारने किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कितना हो जाएगा? 73 का हो जाएगा अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बेलनाकार रोटर की तुलना में सोलिएंट पोल रोटर क्या होता है? मतलब ये बताना है आपको। तो 74 का हो जाएगा व्यास बड़ा तथा लंबाई कम होती है। व्यास बड़ा तथा लंबाई कम होती है। बी बी करेक्ट ऑप्शन। 75 देखिए, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट मतलब द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेटअप ट्रांसफार्मर। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, आंसर बता देते हैं, सोल्यूशन इसका डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1600। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक प्रत्यावर्तक प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वैल्यू करेक्ट, सेलिएंट पुल प्रत्यावर्तक। 78 देखिए, हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार है, कौन सा हो जाएगा, 78 का हो जाएगा डेल्टा स्टार, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 79 देखो, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर के समांतर प्रयुक्त मोटर का प्रकार क्या हो जाएगा, 79 का हो जाएगा आपका बी, सर्व विद्युत मोटर, यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। 80 देखिए, परिणामित्र समांतर परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 80 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, परिणामित्र के समान के भी ये अनुमत होना चाहिए, ठीक है। गैस में विद्युत विसर्जन कब होता है, 81 का कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। 82, दो वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य को निम्न में से किस प्रकार के कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, 82 का क्या हो जाएगा आपका, पेपर स्प्रेड एलफील्ड, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 83, तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्रक के अभिग्राही सिरे पर डैश के लिए लगाया जाता है, 83 का हो जाएगा आपका शक्ति गुणांक में सुधार के लिए, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 84 देखिए, इस्पात के खंभों को किसके बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है, तो इस पे क्या हो जाएगा आपका, इस्पात के खंभे, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीमक तो होगा, बंधक ग्राइंडिंग तो होगा नहीं, तो जंग हो जाएगा। 84 का कितना हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, जंग हो जाएगा। पचासी देखिए, इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है ना, गैर परंपरागत कह रहा है, उसमें कौन नहीं है, ठीक है ना। तो 85 हो जाएगा आपका, देखिए ए में दिया जल ऊर्जा, बी में दिया है आपका सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस और डी पवन ऊर्जा, ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा ये आपका, जल ऊर्जा सौर ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा पवन ऊर्जा जल ऊर्जा, अब इसमें देखिए, इसमें तो चांस है कि दोनों हो जाएगा, ये आपका सी प्राकृतिक गैस और बी हो जाएगा सौर गैस, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। इसको रहने दीजिए, ये डाउटफुल है, ठीक है ना, हम लोग डाल देंगे इसका सोल्यूशन। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिकाला 4 तार वाली सेव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र संयोजन उत्कृष्ट है, ठीक है ना। 86 का हो जाएगा आपका बी बिलिक्रम डेल्टा माइनस वाई। 87 देखिए, एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकाली मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है, 87 का हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट, किसमें लाता है, तो आर्मेचर करंट में। विद्युत ड्राइव के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है, तो 88 का हो जाएगा आपका तीसरा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 89 देखिए, प्रेरण मोटर के लिए निर्धारण पर स्लिप है, ठीक है ना, कितना प्रतिशत होता है, 89 का हो जाएगा आपका लेस देन 1%, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 90 देखिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग के कोडित किया जाता है, 90 का क्वेश्चन 90 नंबर का हो जाएगा अर्थ लाइन, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए, नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है, नियॉन साइन लैंप का प्रयोग किसमें होता है, विज्ञापनों में होता है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए 92, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है, ट्रांसफार्मर नो लोड करंट का मान कितना होता है, तो 92 का हो जाएगा 2 से लेकर 5%, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 93 देखिए, एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षिक विद्युतांक 4 है,
यदि अपेक्षित प्रायः दूर रखने वाले से बराबर रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता डैश होगी। ये क्या है, न्यूमेरिकल पेपर है, इसका आपका सॉल्यूशन इस पे डाल दिया जाएगा, आंसर आपको बता दे रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधी हो जाती है, ए विल बी करेक्ट, सोल्यूशन डाल दिया जाएगा इसका, ठीक है ना। 94 देखिए, लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डैश टाइप की रिले को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। तो 94 का कितना हो जाएगा आपका, प्रतिघात टाइप, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 95 देखिए, सिग्नल कोर केबल के प्रद्युतकांक अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल क्रमशः इतना और 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, आरएमएस होता है, और 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब आरएमएस है। यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है तो इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका भी सोल्यूशन आपको डाल दिया, न्यूमेरिकल पेपर है, आंसर देख लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 96 देखिए, डैश सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य है, कौन सा हो जाएगा 96 का, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। गोलाकार कैंडल पावर का औसतन मूल्य होता है। 97 देखिए, डैश पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, कौन बचाता है 97 का देखिए, सर्ज टैंक, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 98 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है, तो 98 का कितना हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, लैप वाइंडिंग, ठीक है। 93 देखिए, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है, ठीक है ना। तो 99 क्या हो जाएगा, नीला, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 100 नंबर देखिए, तापीय उत्पादन प्लांट जनरेटिंग स्टेशन में वाष्प टरबाइन स्टीम टरबाइन का कार्य क्या है, ठीक है ना। तो 100 का हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना है, यहाँ पर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बीएचपीसीएल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की मतलब मैक्सिमम चांसेस है। इसमें से आपका हो सकता है 25% लड़ जाए, 20% लड़ जाए क्वेश्चन, एकदम मतलब लड़ ही जाना है सेट से। आप यदि पूरा सेट को कवर कर लेते हैं, जो भी आपको मतलब वीडियो बनाकर डाला जाता है कवर कर लेते हैं, तो इसमें आपका 40 से 45% क्वेश्चन तो हूबहू ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।